ओम शांति। आपको दूसरे नवरात्रे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता ब्रह्मचारिणी जी का दिन है और आज हम ब्रह्मचारिणी जी के अलंकारों के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले हम चलते हैं माँ सरस्वती की बहुत सुंदर झांकी की तरफ, क्योंकि माँ सरस्वती का ही एक प्रतिरूप ब्रह्मचारिणी है। आज हम देखते हैं कि 3 देवियों का वास्तविक रूप, ये जो जितनी भी 9 देवियां हैं, ये मुख्य 3 देवियों का स्वरूप है। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ काली। इन तीनों को ही अलग अलग रूपों में, 9 रूपों में हम सब पूजते हैं। तो आज ब्रह्मचारिणी जी का दिन है और हम चलते हैं बहुत सुंदर चैतन्य झांकी की तरफ, जो माँ सरस्वती का आवाहन हो रहा है। माँ सरस्वती जी का किस विधि से लोग आराधन पूजन कर रहे हैं, हम देखते हैं एक छोटी सी सुंदर झांकी से। ओम शांति। सरस्वती
शांति। आपने बहुत सुंदर झांकी का दृश्य देखा कि कैसे भक्त अपने दिल की आराधना उस माँ सरस्वती का पूजन करके उसकी आराधना करते हैं, विद्या का, प्यार का, उससे बहुत से वरदान मांगते हैं। ऐसे ही ब्रह्मचारिणी जी का जो जीवन है वास्तव में ये एक स्टूडेंट लाइफ का ही प्रतीक है। उनके अलंकारों का क्या अर्थ है, क्या उनके जीवन का महत्व है, वो सब बातों को अभी आपके सामने बहुत सुंदर ढंग से उसके आध्यात्मिक रहस्यों को आपके सामने स्पष्ट करने आ रही हैं बीके प्रिया बहन, जो कि 15 सेक्टर फरीदाबाद की मुख्य संचालिका हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आपको आज की इस ब्रह्मचारिणी जी का सारे अलंकारों के अर्थ और उनके जीवन का आध्यात्मिक रहस्य हमारे जीवन में क्या है वो आपको बस स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। नवरात्रि के आज द्वितीय दिवस पर माँ ब्रह्मचारिणी की याद में समाये हुए उनकी महिमावान कथा को आज हम सभी वर्णन करेंगे और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का मैं बीके प्रिया बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज जो नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि अर्थात 9 ऐसी रातें जिसमें विशेष हम सभी आत्माओं को परमात्मा की याद, माँ देवी, माँ जगदम्बा की याद में रहना होता है, पवित्रता को धारण करना होता है, अपने जीवन को नियम और संयम से चलाने के ये 9 दिन विशेष हमें मिलते हैं, जिसमें हम पूरे भारतवर्ष में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो किसी न किसी स्थान पर किसी न किसी तरीके से ज़रूर उस पिता की याद में, उन माँ की याद में अपने आप को रखते हैं। तो आज हम द्वितीय दिवस पर विशेष माँ ब्रह्मचारिणी जी के बारे में, उनके चरित्रों का वखान कहें, उनके गुणों की, उनकी तपस्या की जो कथा है हम वो सभी सुनेंगे और उसका आध्यात्मिक रहस्य हम जानेंगे। क्योंकि जिस रूप से शास्त्रों में दिखाया गया है बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल तरीके से बताया है, किंतु उनके अंदर और भी कई रहस्य हैं जिनको आज हम सभी सुनेंगे। तो विशेष आज जो हम द्वितीय दिवस पर माँ ब्रह्मचारिणी जी का अभिनंदन कर रहे हैं, हम उनका आवाहन कर रहे हैं, तो जो रूप उनका आप देखते हैं, सबसे साधारण स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी जी का है। सिंपल सादी एक सफ़ेद साड़ी, उस साड़ी में माँ अपने आप की तपस्या में इतनी लगन, इतनी विभोर है, इतनी अपने आप में मगन अवस्था में है कि उसी तपस्या के बल पर उन्होंने साक्षात पिता परमात्मा शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। तो ऐसी माँ का हम सभी हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। और जो सफ़ेद साड़ी का वर्णन है जिसमें ना केवल सादगी है किंतु पवित्रता भी समाई है, शांति भी समाई है और सादगी तो समाई ही है। तो माँ की साड़ी, माँ का वस्त्र, माँ के जो पूरे देह पर कि उसी तपस्या के बल पर उन्होंने साक्षात पिता परमात्मा शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। तो ऐसी माँ का हम सभी हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। और जो सफ़ेद साड़ी का वर्णन है जिसमें ना केवल सादगी है किंतु पवित्रता भी समाई है, शांति भी समाई है और सादगी तो समाई ही है। तो माँ की साड़ी, माँ का वस्त्र, माँ के जो पूरे देह पर श्रृंगार हैं वो भी विशेष हम देखें तो बहुत ही साधारण रूप के हैं। और वो साधारणता वो दिखाती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आत्मा का साधारण होना अति आवश्यक है। जो शारीरिक रूप हम सभी मनुष्य इन चर्म नेत्रों से देख रहे हैं, आध्यात्मिक रहस्य ये कहता है कि ये केवल सिर्फ शारीरिक रूप की बात नहीं है, ये केवल
वस्त्रों की बात नहीं है, किंतु आत्मा को हमें बहुत ही सादा, सिंपल और उच्च विचारों युक्त रखना है। इसीलिए आज के समय पर भी कहा जाता है सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पर्सनालिटी, या फिर सादा जीवन उच्च विचार, इनकी महिमा आज भी है। और ये कहीं ना कहीं विचारधारा ये हमने अपनी देवियाँ, अपने जो इष्ट है उनसे सीखा है, उनसे हमने समझा है। तो माँ ब्रह्मचारिणी जी का जीवन बहुत ही ऊंच, बहुत ही तपस्यावान और बहुत ही सादा रहा है। बताते हैं कि माँ का जन्म जो है वो विशेष हिमालय के घर में पुत्री के रूप में हुआ। तो हिम अर्थात जो अडिग है, जो ठंडा है, जो शक्तिशाली है और जिनके संकल्प बहुत ही ज़्यादा अपने आप में दृढ़ हैं, जो ठान ले तो उनका संकल्प कभी भी परिवर्तन नहीं होता, वो हिम के रूप में बताए गए हैं। और इस सृष्टि में, पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में वो हिम स्वयं परमात्मा शिव ही हैं। तो साक्षात शिव जिनके घर में ऐसी आत्मा का जन्म होता जो कि ब्रह्मचारिणी जी के रूप में अपना दिव्य जीवन व्यतीत करती हैं, वो उन आत्माओं की बात है जो वास्तविकता में ही अपना जीवन ब्रह्मचारी रूप में व्यतीत करती हैं। हे वीणावादिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी नमोस्तुते। हे वीणावादिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी नमोस्तुते। हे वीणावादिनी सरस्वती, हंस ब्रह्मचारी केवल दैहिक पवित्रता का बोध नहीं कराता। ब्रह्मचारी अर्थात जो ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला हो उसे ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। ब्रह्मचारी अर्थात जिसने अपने न केवल शारीरिक स्वरूप में उन गुणों को धारण किया है, अपितु अपने जीवन के नियमों, अपने संकल्पों की मर्यादाओं में भी ब्रह्मा के समान अडिग पवित्रता और शांति और निर्माणता, धैर्यता, इन अनेक गुणों से अपने आप को सुसज्जित किया है। तो हम सभी आत्माएं अगर देखें तो कहीं ना कहीं हम सभी क्या कहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो इंडिया में रहते हैं, चाहे वो विदेश में रहते हैं, चाहे वो किसी भी भारतवर्ष के स्टेट में रहते हैं, लेकिन हम सभी अपने आप को उस पिता की संतान बताते हैं। तो उस पिता की संतान हम सभी को ये वरदान प्राप्त है कि हम सभी अपनी तपस्या के बल पर, हम सभी अपनी निर्माणता के आधार पर, अपने दैवी गुणों के आधार पर उस पिता को पति के रूप में, शिव को पति के रूप में धारण कर सकते हैं। ये अधिकार उसने, पिता ने, उस शिव ने हम सबको दिया है। इसीलिए हम सभी को उस पिता की अत्यंत सेवा कहें, तपस्या कहें, उसमें जब हम अपना जीवन यूज़ करते हैं, हम अपना जीवन धारण करते हैं, तो वो जीवन इतना दैवी हो जाता, इतना उच्च हो जाता कि वो ब्रह्मचारिणी का ही उपाधि कहें, नाम कहें, क्योंकि देवी देवताओं के कर्मों के आधार पर उनका नामांकरण होता था। किसी का भी नाम यूं ही नहीं रखा जाता था। तो जैसा नाम वैसा ही कर्म। ब्रह्मचारिणी अर्थात जिन्होंने अपने हर कर्म, हर आचरण में ब्रह्मा के समान अपने आप को पवित्र,
शांत, शीतल, निर्माण, उच्च, मधुर, पवित्र, श्रेष्ठ बनाया है। तो हम सभी को भी अपना जीवन उस रीति से व्यतीत करने के लिए ही ये हमारे को एक आधारशिला प्राप्त है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि ब्रह्मचारिणी जो माँ देवी ब्रह्मचारिणी जी हैं, उनके हाथ में जो देखते हैं कि एक तरफ तो माला है, जप की माला, अर्थात कि पिता का ध्यान, चाहे वो किसी भी रूप में हम चाहें, जैसा कि बताया कि शिव को उन्होंने पति रूप में प्राप्त किया, तो उनका ध्यान हमें श्वासोश्वास हो, जिसको अजपा जाप भक्ति में कहा भी जाता है कि जपना तो कुछ भी नहीं है, किंतु इतना वो अंतर मन में समाया हो कि हर श्वास में ही उनका ध्यान हो। एक होता है मुख से राम राम शब्द कहना या शिव शिव कहना, किंतु अजपा जाप का अर्थ शिव शिव कहना नहीं, किंतु शिव के स्वरूप में समाये हुए रहना होता है। तो शिव का स्वरूप क्या है? तो शिव का स्वरूप बताते हैं, शिव अर्थात जिसका कोई शव ना हो, अर्थात जिनका स्वयं मनुष्य तन नहीं है, अर्थात जिन्होंने इस मृत्यु लोक में मनुष्य के रीति से इस शरीर को धारण नहीं किया, अर्थात जिनकी कोई ना माँ है, जिनका ना कोई पिता है। तो शिव को ही समा लेना या उनके ही ध्यान में मग्न का अर्थ है कि हम भी अपने इस देह रूपी चोले को, इस देह रूपी वस्त्र को, जो कैसा भी रंग का है, कैसे भी कद काठी का है, हमें उसे भूल कर ये अपने आप में निश्चित करना है कि हम सभी एक आत्मा हैं। और आत्मा जो इस शरीर का मालिक बताया जाता है, उनका जो निश्चित स्थान इस शरीर पर है, जो एक फिक्स प्लेस बताया जाता है, वो भ्रिकुटी के मध्य में जहाँ हम सभी बिंदी लगाते हैं या तिलक को धारण करते हैं, ये स्थान आत्मा के रहने का है। तो अजपा जाप अर्थात निरंतर अपने आप को आत्मा समझ उस पिता परमात्मा की याद में इतना मग्न रहना कि इस देह और देह की दुनिया की विस्मृति हो जाए, अर्थात हमें ये देह और देह की दुनिया अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए। अपने हर कर्म, हर आचरण में ब्रह्मा के समान अपने आप को पवित्र, शांत, शीतल, निर्माण, उच्च, मधुर, पवित्र, श्रेष्ठ बनाया है। तो हम सभी को भी अपना जीवन उस रीति से व्यतीत करने के लिए ही ये हमारे को एक आधारशिला प्राप्त है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि ब्रह्मचारिणी जो माँ देवी ब्रह्मचारिणी जी हैं, उनके हाथ में जो देखते हैं कि एक तरफ तो माला है, जप की माला, अर्थात कि पिता का ध्यान, चाहे वो किसी भी रूप में हम चाहें, जैसा कि बताया कि शिव को उन्होंने पति रूप में प्राप्त किया, तो उनका ध्यान हमें श्वासोश्वास हो, जिसको अजपा जाप भक्ति में कहा भी जाता है कि जपना तो कुछ भी नहीं है, किंतु इतना वो अंतर मन में समाया हो कि हर श्वास में ही उनका ध्यान हो। एक होता है मुख से राम राम शब्द कहना या शिव शिव कहना, किंतु अजपा जाप का अर्थ शिव शिव कहना नहीं, किंतु शिव के स्वरूप में समाये हुए रहना होता है। तो शिव का स्वरूप क्या है? तो शिव का स्वरूप बताते हैं, शिव अर्थात जिसका कोई शव ना हो, अर्थात जिनका स्वयं मनुष्य तन नहीं है, अर्थात जिन्होंने इस मृत्यु लोक में मनुष्य के रीति से इस शरीर को धारण नहीं किया, अर्थात जिनकी कोई ना माँ है, जिनका ना कोई पिता है। तो शिव को ही समा लेना या उनके ही ध्यान में मग्न का अर्थ है कि हम भी अपने इस देह रूपी चोले को, इस देह रूपी वस्त्र को, जो कैसा भी रंग का है, कैसे भी कद काठी का है, हमें उसे भूल कर ये अपने आप में निश्चित करना है कि हम सभी एक आत्मा हैं। और आत्मा जो इस शरीर का मालिक बताया जाता है, उनका जो
निश्चित स्थान इस शरीर पर है, जो एक फिक्स प्लेस बताया जाता है, वो भ्रिकुटी के मध्य में, जहाँ हम सभी बिंदी लगाते हैं या तिलक को धारण करते हैं, ये स्थान आत्मा के रहने का है। तो अजपा जाप अर्थात निरंतर अपने आप को आत्मा समझ उस पिता परमात्मा की याद में इतना मग्न रहना कि इस देह और देह की दुनिया की विस्मृति हो जाए, अर्थात हमें ये देह और देह की दुनिया अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए। दूसरे हाथ में हम देखते हैं माँ ब्रह्मचारिणी जी ने जो कमंडल प्राप्त किया है। बताते हैं साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें वो कमंडल प्राप्त हुआ है। तो कमंडल का आध्यात्मिक अर्थ हम आज जानेंगे। तो कमंडल अर्थात कर्म जो हम इस भूमंडल पर करते हैं, उनको हमने संयोजित करना है, अर्थात हमें उनको इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करने की विधि क्या है, हम उन्हें कैसे एक इकट्ठा करके यूज़ कर सकते हैं। तो जो पुण्य हम करते हैं, सदा कहा जाता है कि जब आप पेटी बांधते हैं अर्थात अपना सूटकेस रेडी करते हैं, तो सदा ध्यान रखें कि अपने कर्मों का जो हमने हिसाब या सूटकेस पैक किया है, क्योंकि जब उस घर जाना हो तो कपड़ों की पेटी नहीं, कर्मों की पेटी जाती है। तो उसी पेटी को ही कर्म और कमंडल के रूप में दिखाया गया कि अपने कर्म जो हम इस भूमंडल पर करते हैं, जो कि जल के स्वरूप में हमारे कमंडल में एकत्रित हो जाते हैं। जल अर्थात जो हर एक को निर्मल कर देता है। तो हमारे कर्म जो सब आत्माओं के प्रति एक समान हो, जिन कर्मों से दूसरी आत्माओं को सुख प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, जिन कर्मों को देख करके अन्य आत्माएं भी पुण्य करने के लिए प्रेरित हो सकें, वो कर्म जो सदा पुण्यवान कहे जाएं, तो ऐसे कर्म को ही हमें एकत्रित करना है। और एक कर्म भी अगर हम पूरे दिन में पुण्य का कर लेते हैं, तो वो कर्म हमारे इकट्ठा होते होते हमारा कमंडल भरपूर हो जाता है। और जब वो भरपूर हो जाए तो कमंडल से सदा क्या दिखाया गया, सदा दिखाया गया कि कमंडल से हम छींटे लेकर के उन छींटों को किसी भी आत्मा के ऊपर अगर छिड़क देते हैं, दिखाते हैं कि ऋषि मुनियों का अगर गुस्सा आता है तो वो कमंडल से थोड़ा सा जल लेते हैं और उन्हें छिड़कते ही सामने वाले पर उसी प्रकार का प्रभाव हो जाता जिस प्रकार के संकल्प वो ऋषि ने धारण किए हों। तो कमंडल का अर्थ है कि हमारे कर्म इस प्रकार के हों कि उनका छिड़काव हम जब किसी पर करें, अर्थात किसी को अगर हम कुछ समझाएं, बताएं, तो वो आत्मा उस हिसाब से अपने आप को परिवर्तन कर ले, अर्थात उन कर्मों को देखकर सीखे और अपने जीवन में भी उन कर्मों के द्वारा पुण्य करके उन पुण्यों को एकत्रित करें। तो यही कमंडल का भी विशेष अर्थ है। बताते हैं माँ ब्रह्मचारिणी ने बहुत वर्षों तक तपस्या की, इवन शाक खा करके अर्थात साग सब्जी का ही उन्होंने सेवन किया और फल फूल पर ही उनका जीवन रहा। और अंत में तो पत्ते ही खाए, बेलपत्र खाया और उसके बाद तो वो पत्ते भी उन्होंने छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से ही उनके अन्य नाम भी रखे गए। तो इसका अर्थ ये है कि आज हम देखते हैं कि 9 दिन तक हम विशेष ऐसा ही अन्न खाते हैं जो हमारे अंदर तामसिक वृत्तियों की उत्पत्ति को नहीं करता है। तामसिक वृत्तियाँ अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो हमारे अंदर जो ये वृत्तियाँ हैं, इन वृत्तियों को हमें शांत करना है। हमें इन वृत्तियों को परिवर्तन करके हमें इन्हें गुणों में बदली करना है। तो ये वृत्तियाँ कहीं ना कहीं हमें भोजन से भी प्राप्त होती हैं। जैसे अगर हम बहुत ही ज़्यादा
राजसिक भोजन का या स्पाइसी फूड अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर क्रोध और काम विशेषतः तेज जो है उनका उत्पन्न होता है। तो अगर हम इन भोजन को बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर इन वृत्तियों का आना भी बंद हो जाता है। तो कुछ जो संख्या है वो हमारे भोजन से भी उत्पत्ति होती है। इसीलिए व्रत में विशेष जो बोझ वाला या हेवी मील जो है उसको विशेष मना किया जाता है या नहीं सेवन किया जाता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी हमें अपने भोजन के ऊपर भी एक दृष्टि रखने के लिए ही हमें प्रेरणा देती हैं कि भोजन हमारा एक बहुत अमूल्य, हमारे शरीर के लिए और हमारी आत्मा के लिए एक अमूल्य खजाना है, जिसके द्वारा चाहे तो हम अपने शरीर के अंदर की वृत्ति को भी खराब कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी मानसिक वृत्तियों को भी खराब कर सकते हैं, और चाहे तो हम उन सबको श्रेष्ठ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें आज द्वितीय दिवस पर अपनी तपस्या, अपना अजपा जाप, अपने पुण्य और अपने भोजन पर भी हमें विशेष नज़र रखना है। यही हमें माँ ब्रह्मचारिणी जी अपने कर्मों के द्वारा ज्ञान देती हैं। ओम शांति। आत्मा उस हिसाब से अपने आप को परिवर्तन कर ले, अर्थात उन कर्मों को देखकर सीखे और अपने जीवन में भी उन कर्मों के द्वारा पुण्य करके उन पुण्यों को एकत्रित करें। तो यही कमंडल का भी विशेष अर्थ है। बताते हैं माँ ब्रह्मचारिणी ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। इवन शाक खा करके, अर्थात साग सब्जी का ही उन्होंने सेवन किया और फल फूल पर ही उनका जीवन रहा, और अंत में तो पत्ते ही खाए, बेलपत्र खाया, और उसके बाद तो वो पत्ते भी उन्होंने छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से ही उनके अन्य नाम भी रखे गए। तो इसका अर्थ ये है कि आज हम देखते हैं कि 9 दिन तक हम विशेष ऐसा ही अन्न खाते हैं जो हमारे अंदर तामसिक वृत्तियों की उत्पत्ति को नहीं करता है। तामसिक वृत्तियाँ अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो हमारे अंदर जो ये वृत्तियाँ हैं, इन वृत्तियों को हमें शांत करना है। हमें इन वृत्तियों को परिवर्तन करके हमें इन्हें गुणों में बदली करना है। तो ये वृत्तियाँ कहीं ना कहीं हमें भोजन से भी प्राप्त होती हैं। जैसे अगर हम बहुत ही ज़्यादा राजसिक भोजन का या स्पाइसी फूड अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर क्रोध और काम विशेषतः तेज जो है उनका उत्पन्न होता है। तो अगर हम इन भोजन को बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर इन वृत्तियों का आना भी बंद हो जाता है। तो कुछ जो संख्या है वो हमारे भोजन से भी उत्पत्ति होती है। इसीलिए व्रत में विशेष जो बोझ वाला या हेवी मील जो है उसको विशेष मना किया जाता है या नहीं सेवन किया जाता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी हमें अपने भोजन के ऊपर भी एक दृष्टि रखने के लिए ही हमें प्रेरणा देती हैं कि भोजन हमारा एक बहुत अमूल्य, हमारे शरीर के लिए और हमारी आत्मा के लिए एक अमूल्य खजाना है, जिसके द्वारा चाहे तो हम अपने शरीर के अंदर की वृत्ति को भी खराब कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी मानसिक वृत्तियों को भी खराब कर सकते हैं, और चाहे तो हम उन सबको श्रेष्ठ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें आज द्वितीय दिवस पर अपनी तपस्या, अपना अजपा जाप, अपने पुण्य और अपने भोजन पर भी हमें विशेष नज़र रखना है। यही हमें माँ ब्रह्मचारिणी जी अपने कर्मों के द्वारा ज्ञान देती हैं। ओम शांति।